YouTubers don't save you, and becoming a YouTuber also don't save you. So in this video we talking about power, money, respect और काफी सारी चीजें जो कि तुम YouTube पर देखते हो और फील करते हो कि अगर मैं यूट्यूबर बन गया तो ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा कर दूंगा या फिर ये कितनी मजे की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता। फर्स्टली जो वो जिंदगी जी रहे हैं उसके पीछे काफी सारी प्लानिंग है, काफी सारा डेडिकेशन है, काफी सारी मेहनत है और एक्चुअली सही डिसीजन है और उनका कंटेंट उस लेवल का है। And nowadays, for YouTube and for Instagram also, I see so many YouTubers and Instagram creators just make pathetic, उसको नहीं कहूंगा मैं, मतलब it's good content, मतलब वो लोग देखते भी है, but it's just a random piece of art. Notes it. It's a random piece of art, जो भी तुम कह सकते हो. And I personally feel, firstly ये थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, and secondly अगर तुम इसको as a leverage के वे में या फिर बिजनेस के वे में यूट्यूब को देखते हो या फिर मनी मेकिंग के वे में यूट्यूब को देखते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग यूट्यूब पे मनी के बेसिस से आते हैं, तो मैं लिटरली कहूंगा मेरे भाई रैंडम कंटेंट डालने से कुछ नहीं होगा किसी भी निज में। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और मेरा ये कंटेंट भी तुम लोगों को रैंडम लग रहा होगा, यूजुअली ये रैंडम नहीं है, इसके पीछे काफी ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकता हूं मैं, रिसर्च कह सकता हूं मैं, आर्टिकल्स कह सकता हूं, जो कि मैं उन्हें डेली बेसिस पढ़ता रहता हूं, सीखता रहता हूं, ताकि तुम लोगों को बेस्ट से बेस्ट बातें बता पाऊं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इवन दो आई एम बिकम अ गुड यूट्यूबर इन फ्यूचर, जो कि ऑफ कोर्स होने वाला है, क्योंकि अब मैं सीरियसली कंटेंट डाल रहा हूं। पहले मैं काफी मतलब ऐसे ही रैंडम डालता था, अब मैं सीरियसली एक लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंटेंट डाल रहा हूं। तो शायद चले ना चले, इट्स डजंट मैटर इन लॉन्ग टर्म, द मैटर इज ओनली इफ यू मेकिंग गुड मनी एंड इफ यू मेकिंग ग्रेट मनी। जो मैं कहता हूं ना, गोट मेंटेलिटी। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी स्पेशली, जिसमें मैंने फेक सक्सेस और रियल सक्सेस के बारे में बताया है, तो मैं यही कहूंगा भाई, ये सक्सेस अगर मिल भी जाएगी ना, तो भी वो जो प्राइड वाली फीलिंग होती है ना, प्राइड इज मे बी बैड वर्ड, बट एक जो फीलिंग होती है ना यार, गर्व वाली, एक जो फीलिंग होती है पावर वाली, ठीक है, एज अ मैन पावर वाली, वो तुम शायद कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाओ जस्ट बिकम अ रैंडम यूट्यूबर या फिर एक रैंडम कंटेंट डाल के। ठीक है, अपने आप को यूनिकनेस में कैसे लेकर आना है, अपने आप को थोड़ा सा हल्का सा ही सही बट औरों से हटके कैसे दिखा सकते हो, उसकी आज इन डेप्थ बात करने वाले हैं। और रिस्पेक्ट के साथ, जेन्युइनली बता रहा हूं मैं, रिस्पेक्ट के साथ तुम कैसे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हो। और मैं कोई कंटेंट की गाइड नहीं देने वाला तुम्हें, मैं जस्ट इनर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं फॉर माई फ्यूचर कंटेंट स्टफ, उससे रिलेटेड भी। और नॉर्मली वो क्या पाथ हो सकता है जिसपे चलकर तुम एक ठीक ठाक कंटेंट डालते हुए भी थोड़ा सा इंपैक्टफुल या फिर इन्फ्लुएंशियल लग सको। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जेनरिक कंटेंट और इन्फ्लुएंशियल कंटेंट। आई जेन्युइनली होप कि तुम लोग इन्फ्लुएंशियल कंटेंट बनाओ। ठीक है, तुम मेरी ऑडियंस हो यार, तुम रैंडम पैथेटिक कंटेंट नहीं बना सकते। ठीक है, उसकी एक तुम्हें थोड़ी सी गाइडलाइन शेयर करूंगा, ज्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ी सी बिजनेस की साइड भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि नाउ डेज लाइक लिटरली 2025 चल रहा है और अब मैं ये इतना कह सकता हूं, यूट्यूब पहले की तरह वर्क नहीं करता। ठीक है, मतलब पहले लोग काफी मजे में कंटेंट डालते थे, अब भी मजे में डालते हैं, लेकिन जिसको बिजनेस बिल्ड करना ना, जिसको यहां से लिटरल घर की रोजी रोटी चलानी है, तो भाई उसका पाथ थोड़ा अलग है, उसकी माइंडसेट थोड़ा अलग है। वो मैं तुम्हें एक कह सकता हूं एक फुल प्रूफ प्लान देने वाला हूं, तो उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्टली रैंडम यूट्यूब वीडियोस की तुम डेफिनेशन अपने हिसाब से समझ सकते हो। बेसिकली वो टाइप की वीडियोस जो कि तुम देखते हो, मजे करते हो और भूल जाते हो, उनके क्रिएटर के नाम तुम्हें पता नहीं है या फिर उनके चैनल का नाम भी तुम्हें पता नहीं है, जस्ट रैंडमली वो आ गई क्योंकि थोड़ी बहुत वायरल चल रही थी, तुम भूल जाते हो। और इंस्टा पे तो ऐसा हर रील में होता है, मतलब मोस्टली हर रील में होता है। रेयरली ही तुम किसी को फॉलो करते होगे, मतलब रेयरली ही तुम किसी को फॉलो करते होगे यार। ठीक है, मतलब मेरे काफी दोस्त थे जो कि इंस्टा पे कंटेंट बना रहे हैं, लगभग 2-3 साल से बना रहे हैं, 40 मिलियन व्यूज, लाइक इमेजिन 40 मिलियन व्यूज एंड देयर फॉलोअर्स 1000, 2000, 5000, दैट टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, हालांकि वो फेक फॉलोअर्स से या फिर जो मतलब रैंडम फॉलो करके निकल जाते हैं और कभी कंटेंट नहीं देखते, उनसे बच जाते हैं वो। बट तुम समझ रहे हो, इन्फ्लुएंशियल, इसीलिए मैं कहता हूं डोंट बिकम अ रैंडम सिट। ये चीज तुम्हें इन द लॉन्ग टर्म एक पावर भी नहीं देगी। पावर को मैं स्टेटस से ही कनेक्ट कर रहा हूं। और देखो, मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल। ठीक है, अब तुम काफी सारे लोग सोच रहे हो कि तू क्यों नहीं बनाता, ये है वो है, मतलब या फिर तेरा इन्फ्लुएंशियल भी नहीं है, तेरा भी ऐसे रैंडम ही है,
होगा रैंडम, ठीक है। आई होप, मतलब मैं जहां से बनाता हूं, जिस माइंडसेट से बनाता हूं, वो रैंडम तो बिल्कुल नहीं लगता मुझे इन फ्यूचर तक, ठीक है, क्योंकि लोग देखेंगे। फर्स्टली अगर रैंडम भी है ना, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यूट्यूब था भी नहीं और ना कभी होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आई वेयर दिस मास्क, क्योंकि मैं अपने आप को यूट्यूबर कैटेगराइज ही नहीं करना चाहता, ठीक है। बेसिकली मेरे कुछ मैसेज होते हैं, कुछ लर्निंग्स होती है जो कि मैं यूट्यूब के थ्रू देना चाहता हूं, एक काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म में मैं देना चाहता हूं, ठीक है। Otherwise, I have no agenda of becoming the powerful and the becoming the best YouTuber in the world या फिर in India also, ठीक है। I just provide good quality content for my just small listeners, just very, मतलब वैसे तो काफी सारे listeners इसको सुनेंगे, लेकिन इन रियल लाइफ अप्लाई करने वाले वो थोड़े भी, मैं उनमें संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो थोड़ों को मैं लिटरली बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इन फ्यूचर हम, अगर मैं कुछ फ्यूचर के बारे में बताऊं तो हम कोर्स वगैरह भी लेके आएंगे, बट मैं लिटरली इतना दावा करता हूं यार, ये रैंडम फकिंग कोर्स नहीं होगा। इस कोर्स में जितना हो सके हम गहराई से चीजों की बात करेंगे और बहुत कम लोगों को ही इनरोल करेंगे। हाँ, लोगों को होता है कि कोर्स जितना ज्यादा से ज्यादा बिक जाए बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। नहीं भाई, ऐसा कोर्स है जो कि ज्यादा लोगों को बिकेगा तो खराब ही हो जाएगा कोर्स, क्योंकि उसकी वैल्यूबिलिटी कुछ लोगों को ही समझ आएगी, और उसके लिए हो सकता है मैं टेस्ट लूं या फिर जो भी लूं, या फिर कंडीशंस होगी कुछ उसमें इनरोल होने की, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो अलग ही फ्यूचर प्लान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरी जर्नी और मे भी तुम्हारी जर्नी एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम पे है, तो मुझसे डायरेक्ट ऐसे कंपेयर मत करना, ठीक है। इंस्पिरेशन लेना, बट कंपेयर का यहाँ पे कोई सवाल नहीं उठता, ठीक है। अब बात करें वेल्थ बिल्डिंग की, या फिर एक टाइप से लेवरेज कह सकता हूं, या फिर एक लेगेसी कह सकता हूं। वैसे तो वो यूट्यूब पे बहुत कम लोग ही क्रिएट कर पाते हैं, लेकिन अगर मैं उसकी भी बात करूं तो मैं इतना ही कहूंगा भाई, थोड़ा सा अभी जो भी कंटेंट डाल रहे हो या फिर नहीं डाल रहे या फिर डालोगे, ये काफी बढ़िया वीडियो है वैसे, अगर तुम फ्यूचर प्लान कर रहे हो यूट्यूब से रिलेटेड, इंपैक्टफुल ऑडियंस क्रिएट करने की कोशिश करो, इन्फ्लुएंशियल ऑडियंस क्रिएट करने की कोशिश करो, और एक टाइप से कुछ ऐसी ऑडियंस क्रिएट करने की कोशिश करो जो कि जेन्युइनली तुमसे कुछ खरीदना चाहे। एट द एंड पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है, उस सेल के लिए तुम्हें ऐसी ऑडियंस चाहिए। मैक्सिमम मैक्सिमम रैंडम ऑडियंस कभी भी कुछ भी खरीदेगी नहीं तुमसे, ठीक है। और तुम बस एक रैंडम यूट्यूबर का टैग पहन के घूमते रहोगे, और अमीर ये बड़े बड़े यूट्यूबर बनते रहेंगे। तो अगर गेम में आने भी चाहते हो तो गेम के रूल को समझो, और उन रूल को जितना हो सके उतना बेस्ट पॉसिबल वे से अप्लाई करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम को फेस भी तुम्हें ही करना है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग रखो चीजों की। और बेसिकली अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से बात करूं तो देयर आर टू टाइप ऑफ कंटेंट। फर्स्ट, अ कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। कंप्लीट यानी कि यार लिटरल ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट जहां पर बंदा देखकर संतुष्ट हो जाए तुम्हें पैसे देने के लिए कि यार ये बंदा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, मुझे उसको एक अंदर से खुशी होनी चाहिए कि मुझे एक बढ़िया यूट्यूबर या फिर जो भी एक बंदा मिल गया, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और मैं खुशी इसको पैसे दूंगा, ठीक है। थोड़ी मेरी इंग्लिश हिंदी अगर गड़बड़ रही हो तो, बट कहने का मतलब यही है कि मैं खुशी इसको पैसे दूंगा। और सेकंड अगर मैं बात करूं तो एंटरटेनमेंट, जो समय रही ना अभी जिस मोड में खेल रहा है, फिर काफी यूट्यूबर खेल रहे हैं, मैं इतना देखता नहीं हूं, बट कंप्लीट एंटरटेनमेंट, लाइक मजा आए लोगों को देखने में और वो पे करने में खुश हो कि यार मुझे दे एक्सेस, जो भी तेरा मतलब सब्सक्रिप्शन वाला कंटेंट है वो देखना है मुझे। ये दो चीजें, और मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी, कि मैं सबसे बेस्ट प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं डेटिंग का एग्जांपल लूं तो सितिज जो क्रिएटर है आयरन मैन लाइफस्टाइल, ही इज द गाय, लाइक लोग कह सकते हैं कि यार ये बंदा मतलब प्रॉब्लम सोल्व कर ही देगा मेरी डेटिंग की, और वो उस तरह से चीजों को प्रेजेंट भी करता है और उस तरह का उसका एक्सपीरियंस भी है, लगभग 10-15 साल का उसका एक्सपीरियंस भी है, तो वो चीज बोलती है। वहां पर कंटेंट जनरेट नहीं होता, वहां पर कंटेंट लिटरल फकिंग इंपैक्टफुल होता है, ठीक है। वो इन्फ्लुएंस लाना पड़ेगा, और उसके लिए चीजें डिफिकल्ट है, होगी भी क्यों नहीं भाई, वो है इतना इन्फ्लुएंशियल। नेक्स्ट इज जो कि आजकल कंटेंट मार्केट में पता नहीं क्यों लोग ध्यान नहीं देते, वो है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो सोशल मीडिया और यूट्यूब और इन सब के चक्करों में एक सेकंड में लोग बर्बाद करते हैं, या तो बेफालतू की मतलब रैंडम कंट्रोवर्सी करके जिसका कोई सर पैर नहीं होता, या फिर बेफालतू का कंटेंट बना के, ठीक है। इनिशियल डेज में मुझे पुनीत सुपरस्टार का कंटेंट अच्छा लग रहा था, मैं देखता था, मजा भी आता था, लेकिन अब वो जो बकलड़ चीजें कर रहा है उसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। और काफी सारे लोग हैं, मतलब देखो, देखने में मजा आना और एक्चुअल में रियल लाइफ में रिस्पेक्ट होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जोगिंदर का कंटेंट देखने में मुझे मजा आता है, लेकिन आई डोंट फील सो कोई उसको एक टाइप ऑफ रिस्पेक्ट के ओनर से देख पाएगा। ओनर एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं है सब उसकी जाके बेइज्जती करेंगे उसके फेस पे, लेकिन तुम समझ रहे हो यार, जिस टाइप से वो बकचोदियां करता है वो इन ग्रुप में अच्छी लगती है जहां पर 4-5 दोस्त यार है, लेकिन वो सोशल मीडिया और
पूरी दुनिया को नहीं दिखाई जाती, ठीक है। एक तरीका भी होता है उसका दिखाने का, ठीक है। अगर दिखानी है तो कैरेक्टर के थ्रू दिखा सकते हैं, लेकिन मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे पूर्व झा जो कंटेंट बनाता वो भी थोड़ा थोड़ा उस टाइप के, लेकिन वो कैरेक्टर टाइप कंटेंट बनाता है, वो कैरेक्टर ड्रिवन है, ठीक है। वो अपनी पर्सनैलिटी को वहां पर नहीं सेल कर रहा, वो एक कैरेक्टर को सेल कर रहा है, ठीक है। जोगिंदर का थोड़ा अजीब ही लगता है, वो मतलब कुछ भी कर रहा है आज के टाइम में, ठीक है। और भी काफी सारे लोग हो गए। और एक चीज हमेशा याद रखना यार, कंटेंट तुम जेन्युइनली अगर बनाना चाहते हो ना, तो मैंने कहा लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में लोग बस यही सोचते हैं कि यार 5 साल में सक्सेस मिल जाएगी, 10 में मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म ब्रो, लॉन्ग टर्म अगर मैं सही बताऊं ना, मतलब इट्स सो अनबिलीवेबल, बट सही में इस टाइप से सोचो कि यार मैं इसको लगभग अपने बुढ़ापे तक बनाने वाला हूं, ठीक है। अगर तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो कंटेंट में, इंटरेस्टेड नहीं हो और बकचोदियां ही कर रहे हो या फिर बस रैंडम कंटेंट ही बनाना चाहते हो, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, तो तुम वीडियो भी मत देखो। लेकिन सही में अगर बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लॉन्ग टर्म की। बाकी वो होगा नहीं होगा वो तो फेट पे डिपेंड करता है, वो तो लक पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारा एक होना चाहिए। और जब वो चीज होगी ना, तो तुम शॉर्ट टर्म बकचोदियों में कम से कम उलझोगे। तो इन सिंपल 20-30 के बियॉन्ड भी थोड़ा देखना शुरू करो। उसके बाद भी लाइफ है, उसके बाद भी तुम्हें सर्व करना है, उसके बाद भी तुम्हें चीजें बिल्ड करनी है, उसके बाद तुम्हें और ज्यादा अमीर बनना है। अगर आप अभी फिलहाल कंटेंट से तुम मतलब वैसे तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर 1-2 लाख कमा रहे होगे तो तुम्हें सोचना होगा कि भाई 30 तक तो और ज्यादा चाहिए। 1-2 लाख भी ठीक है, वैसे भी बहुत कम लोग होंगे, बट 30 के बाद तो और चाहिए। तुम समझ रहे हो मैं किस वे से कह रहा हूं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, और जब लंबा प्रोसेस होता है ना, तो उस लंबे प्रोसेस में अगर तुम बेकार चीज करते हो ना, तो तुम्हें बेकार चीज के लूप होल में फंसते चले जाते हो, फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर आती है प्रॉब्लम्स, फिर आती है कि यार इसके अलावा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। और एक सिंपल सी चीज को भी समझना, एक पैशन वाली चीज होती है। जब बंदे का जेन्युइनली डेडिकेटेड पैशन होता है ना, कुछ सिखाने में, कुछ बताने में, हंसाने में, कॉमेडी करने में, या फिर जो भी सोर्स से तुम यूट्यूब पे बताना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो वो ट्रू होना चाहिए पैशन। वो ऐसा नहीं कि 4 लोगों को देखकर आ गया और बस अब मैं भी टेक की वीडियो बनाता हूँ। गुरुजी को देखकर बहुतों ने शुरू की थी, टेक्निकल गुरुजी को देखकर, लेकिन काफी लोगों ने छोड़ दी। तो उसका कोई सर पैर नहीं है मेरे भाई, सही बता रहा हूं मैं। तो तुम्हारे अंदर एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी, एक जेन्युइन पैशन होना चाहिए। और मैं वो चीज किस तरह समझता हूं ना, ये देखना तुम। मैं वो जेन्युइनली समझता हूं जब यूट्यूब पे तुम वो चीज बताओ ही, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है वो बताना, ठीक है। लेकिन यूट्यूब जब बंद हो जाए ना, तब भी तुम रैंडम लोगों के साथ वो चीजें शेयर कर रहे हो, उसका मजा ही अलग है। उसको खुमारी कह सकते हो तुम एक टाइप से। मतलब जो जिस टाइप का मैं कंटेंट बनाता हूं, मैं इसको बेसिकली तुम्हारा सेल्फ इंप्रूवमेंट में इतना कंसीडर नहीं करता। मैं थोड़ा सा इसको क्रिटिकल थिंकिंग या फिर विजडम वाला कंटेंट कहता हूं। और बहुत कम दोस्त है वैसे मेरे इस टाइप के कंटेंट देखने वाले या समझने वाले, लेकिन जो भी है उनसे मेरी घंटों बात होती है, ठीक है। और कम इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम लोग बकचोद होते हैं, कोई सीरियस और इस टाइप की कन्वर्सेशन नहीं करना चाहता, करनी भी नहीं चाहिए। मतलब मैं भी कैमरा ऑफ करके बकचोद ही करूंगा, क्यों मैं अपना सरीस में खपाऊं। लेकिन जब मैं बात करता हूं लाइफ को लेकर, फिलोसॉफी को लेकर, या फिर इन जनरल इंप्रूवमेंट को लेकर, रियलिस्टिक अप्रोच को लेकर, ठीक है, क्योंकि हम फिलोसॉफी में नहीं रह सकते, ठीक है, मेटाफिजिक्स में नहीं रह सकते, हमें रियल लाइफ को भी देखना है, ठीक है। रियल ह्यूमन थिंग्स को जो ऑब्जर्वेबल है उसको भी देखना है। तो जब उसकी बात करता हूं तो एक मजा आता है रियल लाइफ में बात करने में, और बताने में, और समझने में, और पढ़ने में, और सीखने में। इसीलिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पैशन वे से बता पाता हूँ, और इसको मैं लॉन्ग टर्म कंटिन्यूसली भी कर सकता हूँ। तो ये हुआ ना पैशन यार। तो इस टाइप का कुछ ढूंढो। रैंडम, फिर वही बार मैं बोल रहा हूँ, रैंडम सिट वही है कि कुछ देखा, अच्छा लगा और ज्यादा समझा नहीं, 2 दिन बात करी, तीसरे दिन फिर क्या बोली समझ नहीं आ रहा, वो चीज नहीं है। मुझसे अब तुम घंटों बात करवा लो किसी भी टॉपिक को लेकर, मतलब किसी भी ऐसा नहीं, बट फिलोसॉफिकल हो गया, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, या फिर वीडियो को एनालिसिस करना हो गया। मतलब अगर मैं लिटरल अपना एग्जांपल दूं तो मैं रैंडम जब वीडियो देखता हूं, श्वेताब गांववार हो गया, या फिर मतलब इन्हीं टाइप के चैनल्स की देखता हूं, आचार्य प्रशांत हो गया, तो मैं एक क्रिटिकल थिंकिंग ऑन करके देखता हूं, ठीक है, एक लाइफ की ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेकर देखता हूं। तो वही चीज मैं यहाँ पर बता पाता हूं। और लास्टली काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तुम बेसिक कोर चीजों को समझ ही गए होगे। ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करो। हार्ड और ट्रेडिशनल जो पाथ होते हैं उसको फॉलो करके तुम कैपिटलाइज करो। मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट चीज है। उसमें टाइम लगता है, उसमें डेडिकेशन लगता है, उसमें सालों की मेहनत लगती है, लेकिन जब वो पूरी होती है तो रिस्पेक्ट, ऑनर, पावर, स्टेटस, मनी सब मिलता है। कम एग्जांपल है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं तो एंड्रयू ह्यूबरमैन हो गया, इंडिया से सिड वॉरियर हो गया, जॉर्डन पीटरसन हो गए, या फिर अलग अलग क्रिएटर है। मतलब तुम फिल्म मेकिंग में अलग उठा सकते हो, तुम
टेक्नोलॉजी में अलग उठा सकते हो, ठीक है। जिन्होंने किसी चीज की पढ़ाई की है, या तो उनके इंटरेस्ट के थ्रू किया है या फिर एक्चुअल डिग्री के थ्रू की है, जैसे भी उन्होंने की है, लेकिन उन्होंने काफी सालों तक वो चीज समझी है, फिर उसके बाद वो यूट्यूब पर आए हैं और फिर उन्होंने बातें की है, फिर वो बातें लोगों को अच्छी लगी है, फिर उन्होंने वहां से प्रोडक्ट बनाए हैं, प्रोडक्ट सेल की है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू किया। तो बात की एक बात, ट्रेडिशनल पाथ हमेशा बीट करेंगे किसी भी रैंडम जेनरिक यूट्यूबर को जो बस आता है, व्लॉग बनाता है, घर जाता है, सो जाता है। एक्सेप्शनल होगे कुछ, बट वो कुछ मतलब बहुत कुछ है, बहुत माइनर है, बहुत ही ज्यादा कम, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम। तो अगर उन कम में तुम सोच रहे हो मेरा तुक्का लग जाएगा, तो भाई देख लो, लगता है तो, और नहीं लगता है तो फिर तुम्हारी जिंदगी वेस्ट है, ठीक है। तो ऐसा मत होने दो, सिंपल किसी भी पैशन में अपने आप को इंडल्ज करो, उसकी ट्रेडिशनल पाथ टाइप की लर्निंग लो, हार्ड वर्क होगा, स्किल बिल्ड करो, एंड देन मेक अ इम्पैक्टफुल एंड इन्फ्लुएंशियल कंटेंट। रैंडम यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर बकचोदी करना बंद करो, कुछ इम्पैक्टफुल और कुछ पावरफुल स्टार्ट करो, कुछ ऐसा जिसकी एक टाइप से लेगेसी बिल्ड कर पाओ, एंड बी मोर इम्पैक्टफुल।